नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को लगे तगड़े झटके से उबारने के लिए आरबीआई ने शुक्रवार को कुछ बड़े ऐलान किए। तो चलिए आपको बताते हैं इन 7 बड़ी घोषणाओं के बारे में जो रिजर्व बैंक ने बैंकों को राहत दी। सबसे पहला, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है। बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। इस कटौती के बाद रिजर्व रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% रह गया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, बैंक ज्यादा लोन दे सके इसलिए रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है। दूसरी बड़ी घोषणा है, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए और हाउसिंग फाइनेंस बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे एनबीएफसी, एमएसएमई, रियल एस्टेट को नकदी की किल्लत दूर होगी। रिजर्व बैंक ने तीसरी राहत एनपीए नियमों में बैंक को राहत देकर दी। आरबीआई गवर्नर ने एनपीए नियमों में बैंकों को 90 दिन की राहत दी है। मोरेटोरियम पीरियड में एनपीए को नहीं गिना जाएगा। चौथी राहत टारगेटेड लोन टर्म रेपो ऑपरेशियो यानी टीएलटीआरओ 2 को लेकर है। टीएलटीआरओ 2 की 50,000 करोड़ रुपए से शुरुआत होगी। टीएलटीआरओ 2 का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। टीएलटीआरओ से एनबीएफ को 10,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। टीएलटीआरओ 2 का 50% फंड छोटे मझले एनबीएफसी को मिलेंगे। टीएलटीआरओ 2 का आज 25,000 करोड़ रुपए जारी होगा। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के समय में मानवता की परीक्षा है। हमारा मिशन किसी भी तरह मानवता को बचाना। इस माहौल में आरबीआई काफी एक्टिव है। शक्तिकांत दास ने कहा, आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक G20 देशों में इंडिया की ग्रोथ सबसे बेहतर रह सकती है। 2020 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी मंदी है। इसके अलावा बैंकों को एक और राहत दी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगले नोटिस तक बैंक डिविडेंड का ऐलान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, बैंक मुनाफे से डिविडेंड नहीं देंगे। वहीं 7वां राहत ये दिया है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों को अतिरिक्त 20% का प्रोविजन करना होगा। लोन अकाउंट के रेजोल्यूशन की चुनौतियों को देखते हुए रेजोल्यूशन की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। डिफॉल्ट करने वाले बड़े लोन अकाउंट के रेजोल्यूशन के लिए 180 दिनों का वक्त दिया जाएगा। 7 जून के सर्कुलर के तहत अतिरिक्त 20% प्रोविजनिंग से छूट दी जाएगी। इसके साथ ही बैंक फिस्कल ईयर 2020 से अगले नोटिस तक डिविडेंड नहीं देंगे। इसके पहले 27 मार्च को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया था कि रेपो रेट में 0.75% की कटौती की गई है और ये 5.15% से घटाकर 4.40% कर दी गई है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को सलाह दी थी कि वे अगले 3 महीने तक ग्राहकों को ईएमआई में राहत दे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।